Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, in the previous class, I taught you about third poem, The Hope. Yes, in the previous class, I taught you about fifth stanza of the poem, The Hope. Yes, मैंने पिछली वीडियो में आपको दी होप नामक कविता के 5वीं स्टेंजा के हिंदी ट्रांसलेशन, इन हिंदी अनुवाद को मैं आपको बता चुका था. बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट 6th and 7th स्टेंजा ऑफ द पोइम दी होप. लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको दी होप नामक कविता के 6वें और 7वें स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, हिंदी अनुवाद क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं. यस, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने घर पे बैठ करके जो भी चीज जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है उसका घर पे बैठ करके गहन अध्ययन करिए. यस, क्योंकि समय, टाइम एंड टाइड है, वेट फॉर नन्स है. यस, समय और ज्वार जो होता है वह किसी का इंतजार करता नहीं. टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर. समय एक बार चला गया तो समझो हमेशा हमेशा के लिए अचला गया. यस, सो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, आप हमेशा याद रखो कि चाहे फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गई या हिंदी हो गया, इन किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट लेक्चरर जो भी चीज आपको पढ़ा रहा है, आप उससे अपने घर पे बैठ करके वीडियो को देखते हुए आप अपने फेयर कॉपी पे उस नोट्स को तैयार करो, उसके बारे में जानो, समझो और पढ़ो. क्योंकि ये आपका जुलाई मंथ जो है वो पूरी तरह से चला गया. अब उसके आगे क्या होगा इसके बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता इस बढ़ते हुए कोरोना को देख करके. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि जो भी विद्यार्थी हो, आप अपने घर पे बैठ करके उन सभी सब्जेक्ट को, विषयों का गहन अध्ययन करिए, उसके बारे में समझिए. अगर कोई समस्या होती है तो आप उस संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिख करके भेजें, जिससे हम जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि अगर हम यहाँ पे आपको वीडियो भेज रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इसका आपको कम से कम फायदा हो रहा है कि नहीं. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने घर पे बैठ करके अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय का दुरुपयोग न करें. जानते हैं आप लोग, आपके साइंस है यानी बायो, मैथ और एजी का रिजल्ट आ चुका है. उस रिजल्ट में आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आप लोग को पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना बेहतर नंबर है, आपके स्कूल का कितना शानदार रिजल्ट है. इसलिए अगर इसी तरह से आप इस परिणाम को आगे भी बनाए रखना चाहते हो तो प्यारे विद्यार्थियों, जब जगा तभी सवेरा, आज से ही आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखें. जो कुछ भी पढ़ाई जा रही है विषय लेक्चरर के द्वारा, आप उसको बेहतर तरीके से पढ़े, समझे, उसका मनन करें और उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो उस वीडियो के
कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी समस्या को अध्यापक को, लेक्चरर को अवगत कराएं, जिससे कि विषय लेक्चर जो है वो आपकी उस समस्या का सलूशन यानी समाधान कर सके। यस, तो चलो आते हैं आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस दी होप है, यस दी होप है, इसका मतलब आप लोग को मैं बता चुका हूं। बताओ इसकी हिंदी क्या होती है? आशा। इसको लिखने वाले जो पोइट है, पोइट का मतलब होता है कवि। इसको लिखने वाले जो कवि है वह कौन है बच्चों? राजन अग्रवाल। बताओ कौन है बच्चों? राजन अग्रवाल। इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। पहली स्टेंजा में कवि राजन अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं बताया मैंने। दूसरी स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं, तीसरी स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं, चौथी स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं, पांचवी स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ मैं एक एक करके आपको समझा चुका हूं। आज प्यारे विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं इस दी होप नामक कविता के 6 का मतलब होता छठवां यानी छठी स्टेंजा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए आप, सबसे पहले इसकी छठी स्टेंजा क्या है? तो यहां पे है होप इन अ लाइटनेस द अ लाइफ्स अ ग्लूमी। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, होप है, इन लाइटनेस है, द लाइफ्स ग्लूमी। यस है। अब देखो यहां पे अथारो अफेयर्स है, पहली लाइन है। फिर उसके बाद बच्चों यहां पे एंड है, यस है, अ मिक्स है, अस है, फील है, द फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस एंड वार्मथ आउ द डेज अहेड। ये है बच्चों आप लोग की यानी कौन सी स्टेंजा? 6 स्टेंजा। किसकी? दी होप नामक कविता की ये छठवीं स्टेंजा है। पहले ब्लैक बोर्ड पे देखो, होप है, इन लाइटनेस है, यस, द लाइफ्स है, अ ग्लूमी, अ थारो फेयर्स है। याद रहे बच्चों, किताब में ग्लूमी की स्पेलिंग गलत लिखा है, इसलिए याद रहे इसमें आर दिया किताब में, वह आर जो है रंग है, रंग का मतलब होता है गलत है, इसलिए यहां पे इस ग्लूमी की स्पेलिंग होती है GLOOMY। यस, तो यहां पे करा होप है, इन लाइटनेस है, द लाइफ्स है, ग्लूमी, अथारो फेयर्स है, एंड है, मेक्स है, अस है, फील है, द फ्रेशनेस है, एंड है, वार्मथ है, यस, आव है, द डेज है, अहेड है। ये बच्चों आपकी छठवीं स्टेंजा है। एकदम ध्यानपूर्वक बेहतर तरीके से आओ समझो इसमें कवि राजन अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं। ये देखो होप है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बताइए इस होप का मतलब क्या होता? आशा। यस, इस होप का मतलब क्या होता? आशा। यहां पे लिखा बच्चों इन लाइटनेस है। बताओ क्या लिखा है? इन लाइटनेस है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इन लाइटनेस है। इन लाइटनेस का मतलब होता है टू गिव है, अ लाइट है। गिव लाइट का मतलब होता है
प्रकाश देना। लेकिन बच्चों यहां पे इसका मतलब होता है आलोकित करना। यस यानी आलोकित, यस आलोकित करना अर्थात अवलोकित करना। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस इनलाइटनेस का मतलब होता है आलोकित करना। क्या? द लाइफ का मतलब होता है जीवन है। बताओ बच्चों, लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन है। अब यहां पे अपोस्ट्रोफी यस आ गया तो इसका मतलब के भी होता है, का भी होता है और यहां पे की भी होता है। इस ग्लूमी, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस ग्लूमी का मतलब होता है उदासी। यस ग्लूमी का मतलब क्या होता? उदासी। ब्लैक बोर्ड पे देखो, थारोफेयर्स है। इस बच्चों यहां पे THOROUGHFARES है। थारोफेयर्स का मतलब होता है वेज है, आव है, लाइफ है। वेज आव लाइफ का मतलब होता जीवन के तरीके या जीवन के रास्ते। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस थारोफेयर का मतलब होता है जीवन के रास्ते। ग्लूमी का मतलब होता है उदासी। लाइफ का मतलब होता जीवन। इनलाइटनेस का मतलब आलोकित करना। होप का मतलब आशा। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, यानी आशा जीवन के उदासी के रास्तों को अवलोकित कर देती है। क्या कहा बच्चों? आशा जो है वह जीवन के उदासी से भरे रास्ते को अवलोकित कर देती है। आई मीन आशा जो है जीवन के अंधकार से भरे हुए रास्ते को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। अर्थात यह आशा ही है जो एक इंसान को अपने जीवन में जो अंधकार के भरे रास्ते होते हैं, जिस अंधकार के भरे रास्ते में इंसान भटकता रहता है, यह आशा ही है जो उस भटकते हुए इंसान को प्रकाश दिखाती है। अर्थात आशा जो है एक आदमी को अंधकार के रास्ते से प्रकाश के रास्ते पर लाती है, अज्ञानता के रास्ते से ज्ञान के रास्ते पर लाती है। इसीलिए राजन अग्रवाल इस पहले लाइन में कहना चाहते बच्चों कि होप का मतलब होता है आशा, इनलाइटनेस का मतलब होता है आलोकित कर देती है। द लाइफ्स ग्लूमिंग अर्थात जीवन के उदासी। थ्रूफेयर का मतलब क्या होता है? रास्ते। यानी आशा जो है जीवन के उदासी से भरे रास्ते को आलोकित कर देती है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, इस पहली लाइन में आपको कोई भी समस्या? बताओ क्या कहा? आशा जो है जीवन के उदासी से भरे या जीवन के अंधकार के रास्ते को अवलोकित कर देती है। चलो आगे दूसरी लाइन में देखो क्या करा है। एंड, एंड का मतलब होता बच्चों और है। बताओ इस एंड का मतलब क्या होता? और है। मिक्स है, ये बच्चों मिक्स का मतलब होता बनाना। लेकिन यहां पे मैं समझाया हूं आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब कह करके पुकारते हैं। तो इस पॉजिटिव वर्ब के रूप में यहां पे किसका उपयोग किया गया है? मेक का। अस जो है ये बच्चों आपका आब है, अजेक है, एक्टिव है, केस है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता कर्म कारक है। बताओ किसका? वी का। वी जो है नामिनेटिव केस है, इसी वी का अस यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। फील का मतलब होता है रियलाइज है, रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना या महसूस करना। अर्थात और हमें अनुभव कराती है और आशा हमें अनुभव या महसूस कराती है। क्या बच्चों?
द फ्रेशनेस है, ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस फ्रेशनेस का मतलब होता बच्चों ताजगी। बताओ फ्रेशनेस का मतलब क्या होता? ताजगी, तरोताजा। एंड का मतलब होता और है, इस वार्मथ है, वार्मथ का मतलब होता बच्चों गर्माहट है। बताओ वार्म का मतलब क्या होता है? गर्माहट है। यह हमें ताजगी और गर्माहट का अनुभव करवाती है। कौन? यह आशा ही है जो हमें ताजगी और गर्माहट का अर्थात उत्साह का अनुभव कराती है। आव का मतलब होता है काके की, द डेज है, डेज का मतलब होता बच्चों दिनों। अब उसके आगे लिखा है अहेड है, इस अहेड का मतलब होता आगे। यस आगे आने वाले। क्या कहा बच्चों? आगे आने वाले। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, आगे आने वाले दिनों के ताजगी और गर्माहट का हमें अनुभव कराती है। ये पूरा अर्थ बच्चों एक साथ निकलेगा। तो बताओ क्या कहोगे? यह आशा ही है जो हमें आगे आने वाले दिनों के ताजगी और गर्माहट का अनुभव कराती है। मेरी बात समझे? पहली लाइन में बच्चों कवि राजन अग्रवाल ये कहना चाहते हैं कि आशा जो है वह हमें हमारे जीवन के अंधकार या अज्ञानता या उदासी के रास्ते को अवलोकित कर देती है और हमें आगे आने वाले दिनों के ताजगी और गर्माहट का अनुभव कराती है। यस, फिर से देखना प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और आप देखना। देखो यहां पे इस होप का मतलब होता है आशा, यहां पे इन लाइटनेस का मतलब होता है अवलोकित कर देती है। लाइट का मतलब होता जीवन है, अपोस्ट्रोफियस आ गया काके की। इस ग्लूमी का मतलब होता है उदासी, तो द लाइफ्स ग्लूमी का मतलब होता जीवन के उदासी। थ्रू फेयर का मतलब होता है वेज आवर लाइफ है, अर्थात जीवन के रास्ते। तो पहली लाइन में कवि राजन अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं? ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, यह आशा जो है वह जीवन के उदासी के रास्ते को अवलोकित कर देती है। आई मीन आशा जो है जीवन के अंधकार से भरे रास्ते को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। समझे मेरी बात? फिर से सुनो, आशा जो है जीवन के उदासी से भरे रास्ते या अज्ञानता से भरे रास्ते या अंधकार से भरे रास्ते को आलोकित कर देती है। यस बच्चों, पहली लाइन क्लियर है। अब आ जाओ दूसरी लाइन में, क्या करा? एंड, एंड का मतलब होता है और मिक्स है। यहां पे अस का मतलब होता हमें, ये जो अस है बच्चों ये वी का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। फील का मतलब होता है रियलाइज है, रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करवाना या महसूस कराना, और हमें अनुभव कराती है। इस फ्रेशनेस का मतलब होता तरोताजगी, एंड वार्मथ का मतलब होता गर्माहट है। ताजगी और गर्माहट का हमें अनुभव कराती है। इस आव का मतलब होता काके की, डेज का मतलब होता दिनों, अहेड का मतलब होता आगे आने वाले। तो सुनो बच्चों, आगे आने वाले दिनों के ताजगी और गर्माहट का हमें अनुभव कराती है, अर्थात इट इज द होप है। अरे यह आशा ही है जो हमें आगे आने वाले दिनों के ताजगी और गर्माहट का अनुभव कराती है।
यस, ये बच्चों आपकी 6th स्टेंजा। बताइए है किसी को कोई समस्या? मैं समझ रहा हूं बच्चों कि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान देना, पहला बताया कि आशा जो है जीवन के उदासी से भरे रास्ते को अवलोकित कर देती है। यस, फिर आगे, और हमें आगे आने वाले दिनों के ताजगी और गर्माहट का अनुभव कराती है। बढ़ू बच्चों आगे, ये थी ये आपकी सेकंड लास्ट स्टेंजा, 6th स्टेंजा। अब हम लोग चलते हैं इस कविता के अंतिम स्टेंजा अर्थात नेक्स्ट एंड लास्ट है 7वीं स्टेंजा। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस बच्चों, और नेक्स्ट एंड लास्ट देखो यहां पे होप है, मिक्स लाइफ है, गो ऑन। लाइफ इज अ डेरिवेटिव of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born। ये बच्चों आपकी इस कविता की अंतिम और आखिरी स्टेंजा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 7। पहले ब्लैक बोर्ड पे देख लेना। ये करा होप है, मिक्स है, लाइफ है, गो ऑन। यस, पहली लाइन है बच्चों। दूसरा लाइफ है, इज अ डेरिवेटिव है ऑफ द फंक्शन कॉल्ड अ होप है। यस, फिर सुन लेना बच्चों, लाइफ है, इज अ डेरिवेटिव है ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप है। तीसरी लाइन, होप है, इज द प्राइम एक्सीलेंस है। यस, फिर है राइट है, फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। यस, ये बच्चों आपकी इस कविता की अंतिम और आखिरी स्टेंजा है। आप बी केयरफुल होकर के इस स्टेंजा को देखो। इस स्टेंजा में कवि राजन अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं, शुरू करो। यस प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, यहां पे इस होप का मतलब होता आशा। जानते हो आप लोग, आशा मिक्स है। इस लाइफ का मतलब होता है जीवन। बोलो, इस लाइफ का मतलब क्या होता? जीवन। अब यहां पे आया गो ऑन। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों इस गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। यस, क्या करना बच्चों? जारी रखना अर्थात आगे बढ़ाना। यस, इस गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना अर्थात जारी रखना। तो देखो ये पहले लाइन में कवि राजन अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं। इस होप का मतलब होता आशा, मैक्स है। लाइफ का मतलब होता जीवन को, गो ऑन का मतलब
आगे बढ़ाना, यानी आशा जीवन को आगे बढ़ाती है, अर्थात आशा जीवन को क्रियाशील बनाती है, अथवा आशा जीवन को गति प्रदान करती है। मेरी बात समझे? इस पहली लाइन में नहीं समझे फिर तो सुनो। इस होप का मतलब होता आशा, मेक्स है, लाइफ का मतलब होता जीवन है, गो ऑन का मतलब आगे बढ़ाना, यानी आशा जीवन को आगे बढ़ाती है, यह आशा जीवन को क्रियाशील बनाती है, यह आशा जीवन को गतिशील बनाती है। बताओ इस पहले लाइन में है कोई दिक्कत? यस, आ जाओ दूसरी लाइन में। लाइफ का मतलब होता जीवन, इज अ का मतलब होता एक है, डेरिवेटिव है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है मूल शब्द से विकसित होना, अर्थात इन व्युत्पन्न जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? इन व्युत्पन्न का मतलब होता है जो मूल शब्द होता है उसी से मिल करके बनना, उसी से बनना। जैसे यहां पे मान लो ये सेड शब्द है, सेड का मतलब होता है दुख है, इसी से निर्माण होता है सैडनेस है, सैडनेस का मतलब होता है दुख या उदासी। तो अब देखो इस सैडनेस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सेड से। यस, तो कभी वही कहना चाहता है डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, आव का मतलब होता है काके की द फंक्शन। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस फंक्शन का मतलब होता कार्य, यस है, अर्थात बच्चों काम है। तो मेरी बात सुनो, जीवन जो है कार्य का व्युत्पन्न है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति जो है वह कार्य शब्द से हुई है। इन ये जीवन शब्द जो बना है वह किससे बना है? फंक्शन है, यानी कार्य से बना हुआ है। जैसे यहां पे कहा जाता है सडनेस है, ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, जैसे हम यहां पे कहते हैं सेड है, नेस है, इज डेरी, वे टिव है, आव है, सेड है। ये कहा बच्चों सडनेस का मतलब होता उदासी, इज डेरिवेटिव का मतलब होता व्युत्पन्न शब्द है, सेड का मतलब होता दुख है, अर्थात उदासी की उत्पत्ति जो है इस दुख शब्द से होती है, अर्थात इट मीन्स उदासी जो है वह दुख का व्युत्पन्न शब्द है। यही चीज कभी यहां कहना चाहता है। लाइफ का मतलब होता जीवन है, का मतलब होता एक है, डेरिवेटिव का मतलब होता व्युत्पन्न शब्द है, आव का मतलब होता काके की, फंक्शन का मतलब कार्य, यानी जीवन जो है कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है। इस काल्ड का मतलब होता बच्चों पुकारा जाता है, काल्ड का मतलब पुकारा जाता है। बताओ होप का मतलब क्या होता? आशा, जिसे हम आशा कह करके पुकारते हैं। क्या आपको दूसरी लाइन समझ में आई? यस, फिर तो सुनो क्या कहा? जीवन कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति फंक्शन यानी कार्य से होती है। कॉल्ड का मतलब होता है पुकारा जाता है, कॉल्ड का मतलब पुकारा जाता है। होप का मतलब आशा, जिसे हम आशा कह करके पुकारते हैं। मेरी बात समझे बच्चों? जीवन जो है वह कार्य का एक व्युत्पन्न है जिसे आशा कह करके पुकारा जाता है। जैसे मैंने कहा सडनेस इज अ डेरिवेटिव ऑफ सड,
यानी सडनेस का मतलब होता है उदासी। यस बच्चों, सडनेस का मतलब क्या होता? उदासी। डेरिवेटिव का मतलब होता व्युत्पन्न है। सड का मतलब होता दुख है। यानी उदासी जो है वह दुख का एक व्युत्पन्न शब्द है। वही करा कि जीवन जो है कार्य का व्युत्पन्न शब्द है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति कार्य शब्द से होती है। कॉल्ड का मतलब होता पुकारा जाता है। होप का मतलब आशा, जिसे हम आशा कह करके पुकारते हैं। यस पर विद्यार्थियों, अब आगे आ जाओ। तीसरी लाइन करा, होप का मतलब होता आशा इज द प्राइम है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे प्राइम का मतलब होता है मेन है। इस मेन का मतलब होता मुख्य है। यस, प्राइम का मतलब क्या होता? मेन। मेन का मतलब मुख्य है। लेकिन यहां पे इस प्राइम का अर्थ में बताऊंगा बिजनिंग है। बिजनिंग का मतलब होता शुरुआत, प्रारंभ है। एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठ है या सर्वोत्तम। यस बच्चों, एक्सीलेंस का मतलब क्या होता? श्रेष्ठ है या सर्वोत्तम। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, यानी आशा जो है जीवन, अपने मन से जोड़ रहा हूं, आशा जो है जीवन का सर्वोत्तम शुरुआत है। यानी आशा जो है जीवन का श्रेष्ठ प्रारंभ है। अर्थात आशा जो है वो जीवन की उत्पत्ति आशा से होती है और आशा से ही जीवन जन्म लेता है। इसलिए यहां पे करा, होप का मतलब होता आशा, द प्राइम का मतलब होता मुख्य है, लेकिन यहां पे प्रारंभ है। एक्सीलेंस का मतलब होता सर्वोत्तम, यानी आशा जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत है। 3 लाइन क्लियर बच्चों? अब आ जाओ चौथी लाइन। राइट है, इस राइट का मतलब होता है ठीक है। यस बच्चों, राइट का मतलब क्या होता? ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता से। बताओ यहां पे फ्रॉम का मतलब क्या होता? से। द डे, द डे का मतलब होता है दिन है, यानी ठीक है उसी दिन से। ब्लैक बोर्ड पे देखो, राइट है और फ्रॉम द डे, इसका मतलब होता ठीक है उसी दिन से। किस दिन से? वन का मतलब होता है एक है। बताओ वन का मतलब क्या होता है? एक है। एक जीव या एक बच्चा इस बार्न है। बार्न का मतलब होता है जन्म लेना। यस, बार्न इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बियर है। बियर का मतलब होता जन्म लेना। तो क्या करा बच्चों, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है उसी दिन से, जिस दिन से एक बच्चा या एक जीव जन्म लेता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आशा के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। इन दिस लास्ट लेसन द पोइट राजन अग्रवाल wants to say that, इस कविता के अंतिम पद्यांश में कवि राजन अग्रवाल यह कहना चाहते हैं कि इस धरा पर, इस धरती पर जो भी जीव, जो भी प्राणी जन्म लेता है, उसी दिन से वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आशा के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। मेरी बात समझे बच्चों? जिस समय से इस धरती पर कोई जीव या प्राणी जन्म लेता है, जन्म से ही वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आशा के ऊपर निर्भर हो जाता है। यस, ये थी बच्चों आपकी इस कविता की अंतिम और आखिरी स्टैंजा। फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। इस होप का मतलब होता बच्चों आशा। यस, मैक्स है। लाइफ का मतलब होता जीवन को। बताओ यहां पे गो ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। यस, गतिशील करना, क्रियाशील बनाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा जीवन को क्रियाशील
अब बनाती है, अर्थात आशा जीवन को आगे अब बढ़ाती है, अर्थात आशा जीवन को आगे ले जाती है। क्या इस पहली लाइन में आपको कोई दिक्कत? क्या कहा बच्चों? होप मेक्स लाइफ गो ऑन, यानी आशा जीवन को आगे अब बढ़ाती है, यह आशा जीवन को आगे ले जाती है, यह आशा जीवन को क्रियाशील बनाती है। बढ़ूंगा आगे? यस। दूसरी लाइन, लाइफ का मतलब होता जीवन है, इज है, और डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न है, इन किसी मूल शब्द का विकसित होना, अर्थात किसी शब्द का निर्माण या रचना किसी शब्द से होना, जो मूल शब्द है उसी से किसी शब्द का निर्माण होना। जैसे सड से यहां पे क्या बन गया है? सडनेस। यस। तो डेरिवेटिव का मतलब व्युत्पन्न है, आव का मतलब होता काके की, फंक्शन का मतलब कार्य, यानी जीवन जो है कार्य का व्युत्पन्न है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति कार्य से हुई है, अर्थात ये लाइफ शब्द जो है वह फंक्शन से अब बना हुआ है। यस बच्चों। कॉल्ड का मतलब होता पुकारा जाता है। बोलो होप का मतलब आशा, जिसे हम आशा कह करके आप पुकारते हैं। बता लोगे प्यारे विद्यार्थियों? मैं इसको कई तरीके से बता रहा हूं, एक ध्यान से सुनो। इन जीवन कार्य का व्युत्पन्न शब्द है, जिसे आशा कह करके पुकारा जाता है। कॉल्ड का मतलब पुकारा जाना, होप का मतलब आशा, जिसे आशा कह करके अब पुकारा जाता है। क्या इस दूसरी लाइन में है कोई दिक्कत आपको? फिर से देख लेना। जीवन जो है कार्य का एक व्युत्पन्न शब्द है, जिसे आशा कह करके पुकारा जाता है। बढ़ो बच्चों आगे। यस। होप का मतलब होता आशा, इज द प्राइम, प्राइम का मतलब होता है मेन, मेन का मतलब होता मुख्य है, लेकिन यहां पे प्राइम का मतलब इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभ है, शुरुआत है। एक्सीलेंस का मतलब होता सर्वोत्तम या श्रेष्ठ है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, आशा जो है जीवन की सर्वोत्तम है, शुरुआत है, यानी आशा जो है जीवन की श्रेष्ठ है, प्रारंभ है या शुरुआत है। बोलो इस तीसरे में कोई दिक्कत? यस। राइट, राइट का मतलब होता है ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता से, द डे का मतलब होता उसी दिन से, यानी ठीक है उसी दिन से। वन का मतलब होता एक, अर्थात एक प्राणी या एक जीव है। बार्न का मतलब होता जन्म लेना, ठीक है उसी दिन से, जिस दिन से एक प्राणी या एक जीव जन्म लेता है। अब बच्चों अपने मन से बता रहा हूं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आशा के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। मैंने जो कहा समझे? इन ठीक उसी दिन से, जिस दिन से एक प्राणी या एक जीव इस धरा पर जन्म लेता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आशा के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। ये थी बच्चों आपकी इस कविता की अंतिम स्टेंजा। यस प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको बेहतर तरीके से देख लेना। देखो पहला कहा था आशा जीवन को आगे बढ़ाती है। यस, जीवन कार्य का व्युत्पन्न शब्द है, जिसे आशा कहते हैं। यस, आशा जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत है। यस, ठीक उसी दिन से, जिस दिन से एक जीव या एक प्राणी जन्म लेता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आशा के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। यस, ये रही बच्चों आपकी इस कविता की अंतिम स्टेंजा।
अब बेटा आप लोग इस कविता को पूरा पढ़ लेना। अगर किसी स्टेंजा में कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर पहली स्टेंजा को समझा दो, या दूसरी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी उसके बाद कल मैं आप लोग को थोड़ा सा इस पे प्रश्न कैसे आता है उसके बारे में समझाऊंगा, और अगले दिन से मैं आपको समझाऊंगा इस लेसन की चौथी कविता द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी मानव जीवन की 7 अवस्थाएं। आज के लिए बच्चों इतना पर्याप्त है। थैंक्स।